ओ, वंदे कृष्ण जगद्गुरु, वंदे कृष्ण जगद्गुरु, वंदे कृष्ण जगद्गुरु। भगवान ने बोलना शुरू किया। पहले अध्याय में अर्जुन का प्रमाण विषाद सुना हमने। पर बाद में जब कुटुंबियों को सामने देखा, उस भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को खासकर, तो मन में कोमलता छा गई। वो श्री रामकृष्ण का एक एग्जाम्पल है। जैसे चिड़वा या चिड़वा जो भी बोलते हैं आप, गीला चिड़वा जो होता है या गीला मुरमुरा, अधिकतर लोगों का दिमाग, श्री रामकृष्ण कहते हैं, गीले मुरमुरे की तरह होता है, गीले चिड़वे की तरह होता है। कुछ कड़कपन है ही नहीं। एक कहानी, श्री रामकृष्ण की एक राज्य में कुछ पंडित थे, ब्राह्मण थे, जो राजा को भी कुछ नहीं समझते। थोड़ा दबदबा था उनका, तो राजा थोड़ा डरता था उनसे कि सारी प्रजा मुझसे डरती है और ये नहीं डरते, ये तो कभी भी कोई भी बवाल मचा देंगे, रेवोल्यूशन ला देंगे। तो राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और पूछा क्या करें कि ये भी मेरे को मानने लग जाए, मेरे से डरने लग जाए, जैसे बाकी लोग हाथ जोड़े मेरे पास आते हैं वैसे ये भी आए। तो मंत्री ने पता लगाया, तो मालूम चला कि वो सारे पंडित ब्रह्मचारी थे, शादी नहीं हुई थी किसी की। तो मंत्री का निष्कर्ष निकला, राजा को सलाह दी कि आप इन सबकी भव्य शादियां करवा, इनको धन दो और अच्छी लड़कियां ढूंढ के इनको विवाह बंधन में डाल दो, फिर देखना क्या होगा। बस फिर क्या था, राजा ने पंडितों को बुलाया, बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, तुम्हें उपहार देना चाहता हूं। और ये शादी वाला प्रस्ताव प्रस्ताव था। और जो भी हुआ पंडित मान गए, वो भी खुश हो गए कि पैसा भी मिल रहा है और घर गृहस्थी भी बस जाएगी, और बाद में राजा तो है ही देखभाल करने के लिए। शादियां हो गई। श्याम कृष्ण हंसकर कहते थे कि कुछ ही समय बाद वो सारे पंडित करबद्ध होकर हाथ जोड़कर राजा के सामने आते, और जो भी उनकी डिमांड्स थी वो सारी, उनकी जो निर्भयता थी, करेज था, फियरलेस, वो उड़न छू हो गई जब मोह बंधन
में है, अब बच्चे हो गए, अब बच्चों के लिए जो प्लानिंग है, अब घर चाहिए, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए, अब पत्नी को, उसको ज्वेलरी चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल बढ़िया चाहिए, और खान पान अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। ऐसा एक गृहस्थ का दिमाग होता है। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, वही गीला चिड़वा अर्जुन भी बन गया। कहा वो महावीर, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, अकेला भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, इन सबको अकेला हरा सकने वाला, और वो भीगा चिड़वा बन गया, पिलपिला सा हो गया उसका दिल। क्यों? क्यों? तो ग्रस्त हो गया। जो मेरापन है ना, ये बहुत कष्ट देता है। सत्य क्या है? बस इस जन्म के साथी हैं, पिछड़ जाना। आप सफर करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, 2 दिन का सफर है, और आपके साथ जो भी वो सीट शेयर कर रहे हैं, 2 दिन के साथी होते हो, और एक दूसरे से केयर भी करने लग जाते हो। उसकी भी तबीयत खराब है, आपको फिक्र होती है। कोई स्टेशन आया, उन्होंने कहा कि कुछ खाने का मन है, आप भाग के जाते हो, पूड़ियां खरीद के लाते हो उनके लिए, चाय देते हो उनको। अच्छा सौहार्द बन जाता है। 2 दिन के बाद आप फोन नंबर एक्सचेंज करते हो, अब हम मिलेंगे, मिला करेंगे। कभी नहीं मिलते। वो बात वहीं खत्म हो जाती है, उस ट्रेन का सफर खत्म होने के साथ ही। यही इस जीवन में भी हो रहा है। प्रारब्धवश, कर्मवश, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। हम संबंधी बनाते हैं, कुछ साल साथ रहते हैं, एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं, वो चिड़वे जैसा मन लिए जीवन बिताते हैं। वो वीरता, वो निर्भयता, वो धृति, वो परसिवरेंस जो होनी चाहिए, यहां तक कि अच्छे साधकों में भी यही देखा गया, वो नहीं रहती है। वो कड़कपन नहीं रहता, और फिर बिछड़ जाते हैं, और फिर नई ट्रेन, फिर नई ट्रेन। तो भगवान ने उसका विलाप सुना, और पहले ही 2 श्लोकों में उसको डांटा। कुतस्त्वा कश्मलमिदम, ये दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता कहां से आ गई तेरे में? विषमे समुपस्थित, विषम परिस्थिति में ये क्या कर रहा है तू? अनार्य जुष्टम भगवान कहते हैं, अस्वर्ग्यम, कीर्ति कर्म। यहाँ अनार्य शब्द पर विचार करो। ये आर्यों को शोभा नहीं देता। आर्य कौन है? हिटलर भी कहा करता था कि हम आर्यंस हैं, हमारी रेस सर्वश्रेष्ठ है, और क्या क्या अत्याचार किए उसने, हम जानते ही। क्या वो आर्यन था? आर्यन इस बात से नहीं होते कि आप कहाँ पैदा हुए, आप जर्मनी में पैदा हुए या भारतवर्ष में पैदा हुए,
या जापान में पैदा, ये परिभाषा ही गलत। जैसे ब्राह्मण वो नहीं है जो किसी शर्मा, किसी जोशी के घर पैदा हो, किसी वशिष्ठ, किसी कश्यप के घर पैदा हो, किसी मुखर्जी के घर पैदा हो। ब्राह्मण व्यक्ति है कि नहीं है? आप, भगवान ने क्या बताया? ब्राह्मण कौन है? जिसमें ये सब शमो, दम, तप, शौचम, शांतिर, आर्जवमेव च, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम, दम, कर्म, स्वभावचम। कि आप स्वभाव से ही क्षमा, यानी मन आपका अति शांत है, परम शांति में रहता है। आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मात्सर्य, शोक, भय, घृणा नहीं सताती। इच्छाएं, तृष्णाएं, स्पृहाएं, आशाएं नहीं सताती। तब आप उस परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दमा, आपकी इंद्रियां वश में, किसी भी चीज पर आपकी डिपेंडेंस नहीं। तप, आप तपस्वी हैं, पवित्र हैं, और बड़े ही ऑनेस्टली अपना जीवन, अपराध, ऑनेस्टली, राइचियसनेस, आर्जवम के साथ जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं। किसी को कभी धोखा नहीं देते, छल कपट सपने में भी नहीं आता। ज्ञानम, विज्ञानम, आप स्वाध्याय, मनन, ध्यान, इसमें निपुण हैं और जीवन में उतारते हैं। आस्तिक्यम, भगवान में भरोसा है, आप भगवान की सत्ता में दृढ़ विश्वास है, तब आप ब्राह्मण कहलाते। आजकल तो देखा जाता है कि सबके सब, जो भी वर्ण ले लो। एक स्वामी जी हुआ करते थे वृंदावन में, वो कहते थे कि अब आजकल सभी वैश्य, वो वर्ण भेद खत्म हो चुका है। सबको केवल कामिनी, कांचन और कीर्ति से ही प्यार। सभी वैश्य हो गए, ब्राह्मण भी और क्षत्रिय भी, और वैश्य तो है ही नहीं, है ही, और शूद्र। तो केवल कहाँ जन्म हुआ है उससे बात नहीं बनती। आपके कर्म क्या है, आपका स्वभाव क्या है, वही बात आर्य शब्द में भी लगती। आर्य कौन है? क्या परिभाषा है आर्य? जो वीर, जो धीर है, जिसमें धृति है, परसिवरेंस है, फोर्टिट्यूड है, एंड्योरेंस, वो आर्य है। पर आप कहोगे कि उस तरह तो हिटलर भी वीर था, उसकी सेना, उसमें असंख्य वीर थे, उन्होंने कितनी कंट्रीज को जीत लिया। रुको, वीरता तीन तरह की होती है। तामसिक वीरता, राजसिक वीरता, और सात्विक वीरता। जब आपकी दृष्टि बाह्य होती, तब तामसिक और राजसिक वीरता हो सकती है। आप, तामसिक वीरता क्या है? मैं मार दूंगा, काट दूंगा, मैं सर्वश्रेष्ठ, मेरे जैसा कोई नहीं। हिरण्यकश्यपु की वीरता तामसिक वीरता है। हिटलर की वीरता तामसिक वीरता है। लक्ष्य क्या है उसका वीरता का? मारकाट,
मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं चाहता हूं कि वो सब मर जाए। मैं अपने प्राण दे सकता हूं। काहे के लिए? ऐसी वीरता जिसमें प्रमाद छुपा है, दूसरों का अहित छुपा है, दूसरों को कष्ट देने की वृत्ति छिपी। तामसिक वीर होंगे वीर, आप छाती पे गोली ले सकते होंगे, कौन सी बड़ी बात। पर बुद्धि नहीं है आप, ज्ञान नहीं है आप, सत असत का विवेक नहीं है आप। ठीक है, राजसिक वीर एक योद्धा है, मान लो अर्जुन है, किसी से नहीं डरता। अगर कर्तव्य रूप से युद्ध करना पड़ जाए तो वो निडर होकर युद्ध करे। ये योद्धा की वीरता है। वो किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, पर अगर तुम उस पर अटैक कर रहे तो वो वीरता से लड़ेगा। और राजसिक वीरता आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि आप शिद्दत से, जुनून से धन कमाने में लगे। आप रिस्क ले सकते हैं, चीजों को तौल भी सकते हैं, और बड़े कैलकुलेटेड रिस्क भी ले सकते हैं। आप डरते नहीं। पर लक्ष्य क्या है? कामिनी, कांचन, कीर्ति। जब शब्द कामिनी बोला जाता है तो उसमें सारे भोग आ जाते हैं, ऐश्वर्य आ जाते हैं, सुखो आराम की जो भी हम चीजें इकट्ठी करते हैं वो आ जाती हैं। उसी तरह कांचन, धन, धन संग्रह है। 99 के चक्कर में फंसे हुए हैं और आप पीछे नहीं फंसे। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदा तत्पर है। ये राजसिक वीर। तीसरी क्या है? सात्विक वीर। आपने जब ध्यान करने के लिए बैठ गए तो बैठ गए आप। एक दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप हिलोगे नहीं। मन अपने प्रभु के चरणों में एकाग्र कर लिया तो कर लिया। अब तूफान आए, बिजलियां गिरे, जब बुद्ध बैठ गए ना, लास्ट में क्या हुआ? बहुत कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, पर बात बन नहीं रही। 6 साल तक बहुत तप करते हैं, फलों पे जीते हैं, फिर पत्तों पे जीते हैं, फिर सब कुछ खाना छोड़ देते हैं। और फिर वो कहानी आती है कि एक उन्होंने गीत सुना कि किसी सितार के तार ज्यादा खींच दोगे तो टूट जाएंगे, अगर ढीले रखोगे तो बजेगा ही नहीं। उसको सही मात्रा में उसको खींचना है। तो समझ आया कि मिडिल पाथ ये ही फॉलो करना है। पर उसके बाद भी मिडिल पाथ फॉलो करने की समझ के बाद भी कोई ज्ञान थोड़ा ही हो गया। और फिर बैक, अब नहीं उठूंगा, अब तो शरीर छोड़ के ही या तो ज्ञान मिलेगा और या मर जाऊं। और उसमें लगातार होते रहे कई दिन। वो सात्विक जीव। भगवान क्या कहते हैं? धृति के ऊपर श्लोक आता है, परसिवरेंस के ऊपर श्लोक आता है। धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारेण धृति सा पार्थ सात्विक। धृति को वीरता से रिप्लेस कर दो कि आप मन और प्राण
योग, इसको वीरता से पकड़े। आप परवाह नहीं करते, खाना मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। रमणा 14 साल के थे जब वो तिरुवन्नामलाई आ गए, और अरुणाचल अरुणाचलेश्वर मंदिर है जो, उसमें एक गुफा में ध्यान करते थे। कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता, चींटियां उनके पैरों को, टांगों को काटती थी, जख्म हो जाते, पर स्थिति ऐसी, हिलते नहीं थे, बाहर नहीं आते। बाद में भी जब वो आश्रम बन गया, तब भी उन चींटियों के काटे हुए जो निशान थे या घाव थे, वो कभी कभी तब भी रिश्ते, पर लक्ष्य से नजर नहीं आए। जो अर्जुन की वीरता, शुरू वाले अर्जुन की वीरता है, वो राजसिक वीरता है। जो रमणा की वीरता है, जो बुद्ध की वीरता है, जो रामकृष्ण की वीरता है, वो सात्विक वीरता है। उसमें दृष्टि, अंतर्दृष्टि बन गई। आप टटके लगे हुए साधना करने, मन को साध ले। तो यहां जब भगवान आर्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अर्जुन के लिए दोनों मतलब है, कि तू वो, तामसिक की तो बात ही नहीं है, अर्जुन किसी को कष्ट नहीं देता, बढ़ राजसिक और सात्विक दोनों वीरताओं की बात हो रही। दोनों तरह से निर्भय होना है, अडिग रहना है, स्थिर, अचल। तो युद्ध कर, वीरता से युद्ध कर, पर उसके साथ साथ वीरता से समता को भी पकड़, वीरता से युक्ति को भी पकड़, वीरता से ज्ञान को भी पकड़। युद्ध क्षेत्र में बात क्या कह रहे हैं? हम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रभव इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। मैं का स्रोत हूं, सब मुझ में वास कर, यह जानकर जो बुद्धिमान लोग हैं, वो मुझको अनन्य भाव से भजते हैं। युद्ध शुरू होने वाला है और बातें हो रही हैं भक्ति की और ज्ञान की। स्म सर्वेषु भूतेषु सुहृन् मित्र अरि उदासीन सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया। वो समता की कर रहे हैं, भक्ति की कर रहे हैं। क्या मतलब है? कि जो राजसिक वीरता है, उसका जो बेस, उसकी जो फाउंडेशन है, वो सात्विक वीरता से होनी चाहिए, तब असली में आर्य बनोगे। नहीं तो वो भीगा चिड़वा सा ही रहोगे, पिलपिले हैं। तो नपुंसक मत बन, यानी हिम्मत, अभय हो जा। अभय होने में, हिम्मत दिखाने में प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? ये मन जो है, ये प्रॉब्लम करता है, ये नहीं होने देता है। पंडितों का जिनकी शादी करवा दी गई, कहाँ गई उनकी वीरता? सोचो, वही व्यक्ति है, एक ना, जो शादी की घटना है उससे पहले और उसके बाद, बाद में वो भीगा चिड़वा क्यों बन गया? क्योंकि जो वीरता थी ना,
वो अनिच्छा के कारण, निष्कामता के कारण, कुछ नहीं चाहिए, मस्त मलंग, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो है शाहनशाह। तुम शहनशाह कब बनते हो? जब चाह गई तो चिंताएं मिटी। अब तो चाहे आ गई पंडितों की, अब तो बीवी है, घर है, बच्चे हैं, वो फैमिली को पालना है, उसके लिए धन चाहिए। तो फिर राजा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गया। मन में प्रश्न आ सकता है आपको, तो फिर फैमिली का क्या करें? सेवा रूप से, जैसे भगवत सेवा करती है वैसे ही सेवा। और समर्पण को समझो, सेवा, प्रभु की भक्ति और समर्पण तीनों साथ में चले। और चौथा, परमात्मा ही सत्य है और ये जगत स्वप्नवत। ये चारों बातें साथ में, अलग अलग नहीं देख सकते। तो साधना भी चलेगी और सेवा भी चलेगी, निष्कामता भी चलेगी, निष्ठता भी चलेगी। जितनी आशाएं रखोगे, जितना भविष्य में रहोगे, उतने परेशान हो, उतनी चिंताएं घेरेंगी। और फिर सारा खेल तो यही मन में ही हो रहा है ना। हर विचार के कॉन्सिक्वेंस, जितने ज्यादा आप फिक्सेटेड हो, आग्रह करो, उतना मन चंचल हो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रास्ता क्या है? अपना काम पूर्णता में रहकर, आनंद में रहकर, प्रेम में रहकर, अवेयरनेस में रहकर, प्रभु सेवा की भावना करना। और फिर हाथ झाड़े, जो हो सो, जो हो सो। तो क्या है, एक आबिदा परवीन का कहती है, इश्क में तेरे होएगा, सर पे लिया जो हो सो, ऐशो निशात जिंदगी छोड़ दिया जो हो सो। अब तुझसे इश्क कर लिया, अब जो हो सो, अब मैं परवाह नहीं करती, जो हो सो। तो अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना, और उसके बाद जो हो सो। तो ट्रेन के साथी हैं, एक दिन बिछड़ना ही। महत्व पूरा दिन भगवत चिंतन में रहने का है। सब काम सेवा रूप से करने का है। महत्व इस बात का नहीं है कि आपने कितना धन कमाया। महत्व इस बात का नहीं है कि लोग आपको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, आप एक सेलिब्रिटी बन गए कि नहीं बन। क्या फर्क पड़ता है अगर बन भी गए? मन नहीं बदलेगा। बहुत धन आ जाएगा तो मन नहीं बदलेगा। और आपके जहां तक मन का सवाल है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आप उसको वीरता से संभालें। भगवान यही कह रहे हैं कि अनार्य नहीं बनना है, आर्य बन। शांति से, प्रेम से कर्म करो, फिर जो हो। तो श्री कृष्णार्पण, श्री राम कृष्णार्पण। हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखी।
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। See you later. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you.